हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आपका एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी और आपका रिजल्ट कल पब्लिश हो जाएगा। और इसके साथ ही मेंस एग्ज़ाम डेट आपकी 15 जनवरी है। और यही नहीं, और आपका जो कट ऑफ जाएगा वो सिर्फ 115 मार्क्स ही कट ऑफ जाने वाली है। रुकिए, ये सारी रूमर्स अभी मार्केट में फैल रही है जिसमें 0.1% भी सच्चाई नहीं है। यह हकीकत क्या है, किस बेस पर ये सारी चीजें कही जा रही, सारी चीजें आपको इस सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है ताकि आपको मिसलीड नहीं होना पड़ेगा और कहीं दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि आप हर जगह यूट्यूब की वीडियो देखे पड़े हुए हैं। सारी चीजें एकदम फैक्ट पर बात करेंगे और इसमें बताऊंगा कि टीसीएस को किस बेस पर लाया जा रहा है या उसके बारे में क्या रूमर्स है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेंस एग्जाम डेट कब हो सकती है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आ सकता है। सबसे पहली चीज, आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल 2025 का जो प्री कंडक्ट हुआ था अभी उसका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं, कुछ नंबर्स बताना चाहता हूं जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको कितना टाइम मिलेगा मेंस के लिए। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। तो देखिए, अगर बात करूं 2022 की, तो 2022 में जब रिजल्ट पब्लिश हुआ था तो उसके बाद लगभग 20 दिन के बाद आपका मेंस एग्जाम ले लिया गया था। और इसके साथ ही 2023 का जब रिजल्ट आया था प्री का, तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 35 दिन का टाइम मिला था। वहीं 2024 का जो सीजीएल प्री का रिजल्ट आया था उसके बाद जब मेंस कंडक्ट कराया गया था तो उसमें लगभग 40 से 42 दिन का टाइम आपको दिया गया था। तो ये डेटा रहा 2022 में लगभग 20 दिन, 2023 में लगभग 35 दिन, वहीं 2024 में लगभग 40 दिन। तो आप इसको एक देख पा रहे हैं, जो इसमें सीक्वेंस चल रहा है, लगभग 1 महीने से 35 दिन तक आपको टाइम मिलता है। तो अगर ये 15 तारीख को रिजल्ट पब्लिश करते हैं तो आपको फिर भी 1 महीने का टाइम मिलेगा 15 जनवरी। और 15 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट करा ही नहीं सकते, उसके पीछे की भी मैं वजह बताता हूं। फिर बाकी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे कि टीसीएस इस बार एग्जाम लेगी या नहीं लेगी। सबसे पहली चीज, जो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका 16 और 17 दिसंबर को लगा हुआ है। ये किसका है? कांस्टेबल ड्राइवर का। इसी के साथ ही आपका दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम 18 दिसंबर से शुरू होकर 6 जनवरी तक चलेगा। और दिल्ली पुलिस मिनिस्टेरियल का एग्जाम आपका 7 से 12 जनवरी तक चलेगा। और वहीं AWTPO का एग्जाम आपका 15 से स्टार्ट होकर 22 जनवरी तक चलेगा। तो 22 जनवरी तक यार कहीं स्लॉट ही नहीं खाली है। तो 22 जनवरी तक अकॉर्डिंग टू मी कहीं से कहीं तक होप नहीं दिख रही कि आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे ये लोग, वो भी नए टेंडर चेंज होने के बाद। ये आपको फैक्चुअल क्लियर हो गया। ये एग्जाम इनको लेना होगा तो 20 और 22 के बाद ही कहीं शेड्यूल करेंगे। और आप सोचिए, अगर इनको एग्जाम कंडक्ट कराना होगा, इनके पास टाइम होगा, तो पहले ये सोचेंगे एमटीएस का एग्जाम हो जाए। और एमटीएस इसको 1-2 दिन में अगर ये लोग कोशिश करते हैं तो एमटीएस से पहले भी शेड्यूल कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 20 से 22 जनवरी के बाद ही आपका एग्जाम शेड्यूल किया जाएगा। अब बात करता हूं टीसीएस की कि क्या वाकई इस बार टीसीएस हाईजैक करके आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो मैं कहना चाहता हूं इस रूमर से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और भाई मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि ये लोग जो वेंडर चेंज होने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीजीएल का एग्जाम मेंस एग्जाम जो है इस बार टीसीएस कराने वाली है, तो मैं बताना चाहता हूं ये कोई हलवा नहीं है। अगले 3 साल तक एडुक्विटी को कोई हटा नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, इनके जो टीसीएस हैं इनके साथ मिलकर ये लैब को शेयर कर सकते हैं एक शिफ्ट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। तो ये बिल्कुल आप भूल जाइए कि टीसीएस कराएगी एग्जाम, ऐसा कोई खेल नहीं चलेगा। और अगर आप इन रूमर्स में पढ़े तो आप 100% अपनी पढ़ाई डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। टीसीएस का रूमर इस वजह से उड़ रहा है क्योंकि बात इसके पीछे यह है कि इस बार लोग कह रहे हैं कि एसएससी सिंगल शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट करवाना चाहती है। और ये क्या इनकी हैसियत है कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे? मैं आपको डेटा बताता हूं। लगभग मानकर चलिए आपके पास 16.5 और 17,000 वैकेंसी है। और अगर ये 10 टाइम भी इसका रिजल्ट निकालते हैं,
10 टाइम की बात कर रहा हूं तो लगभग 1,70,000 एस्पिरेंट्स, और 9 टाइम भी अगर करेंगे तो लगभग 1.5 लाख एस्पिरेंट मेंस में बैठने वाले हैं, और 8 टाइम्स भी कर लेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लीजिए, समझ लीजिए कितने एस्पिरेंट। तो ऑन एन एवरेज चलिए 1,45,000 से लेकर 1.5 लाख तक इनको स्टूडेंट को पास कराना है और उन्हीं को मेंस में बैठाना है। बट इनके पास इतने सारे एस्पिरेंट के लिए कोई भी हालत में इनकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, इतना सिस्टम और लैब ये प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे। तो उसी के बेस पर ये बात चल रही है कि हो सकता है कि एसएससी अगर अपना सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराना चाहेगी तो वो टीसीएस के लैब को यूज कर सकती है। और आपको पता है टीसीएस और एडुकेटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा बीच में क्लैश भी हुआ था, तो उसके बाद तो और ही चांस खत्म होता दिख रहा। बट आपको मैं बताना चाहता हूं एसएससी सीजीएल प्री में कुछ स्टेट्स में जो एग्जाम लिया गया था वो लैपटॉप पर भी लिया गया था एज एन प्रैक्टिकल, कि आपका मेंस में ये कराया जा सके। तो अगर 1.5 लाख एस्पिरेंट ये इसमें निकालते हैं तो 1.5 लाख सिस्टम और 1.5 लाख कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, और उसमें कितने खस्ता हाल कीबोर्ड है क्योंकि सेम डे टाइपिंग भी होनी है। तो फैक्ट पर आप बात करिए, ये बिल्कुल ले नहीं सकते सिंगल शिफ्ट में। आप एक बार सोच कर देखिए, तो इनको जो है या तो टीसीएस से सारे लैब हाईजैक करने पड़ेंगे या फिर अदर कंपनीज के लैब इनको रेंट आउट करना पड़ेगा, तब जाकर इनकी बात कहीं बन सकेगी सिंगल शिफ्ट की। अब बात करता हूं मैं रिजल्ट की। देखिए, सबसे पहली चीज, रिजल्ट आपका जो पब्लिश होना था अकॉर्डिंग टू एसएससी चेयरमैन साहब, उन्होंने जो न्यूज आर्टिकल के थ्रू बताया था वो यही था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बट रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है 1 जनवरी को सरप्राइज देने वाले हो, रात में 12 बजे आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करने वाले हो? तो होप सो ऐसा ना हो, उम्मीद यही की जाएगी और पूरी एक्सपेक्टेशन में बता रहा हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे तक आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं दे दिया जाएगा, अगर भाई कोई ये लेट ना करें तो। बाकी यहां कंफर्म कोई नहीं बता सकता, सब तुक्का ही मार रहे हैं। बट मैं आपको जो बता रहा हूं एकदम फैक्ट पर बता रहा हूं, इसमें कोई भी शक नहीं कर सकते हैं आप कि ये फैक्ट गलत है। और एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर कर रखी है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। और आपको अगर करंट अफेयर्स में महारत हासिल करनी है, आप चाहे दिल्ली पुलिस एग्जाम या फिर एमटीएस एग्जाम या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहां डेली बेसिस पर A1 क्वालिटी की करंट अफेयर्स प्रोवाइड की जा रही, साथ में इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो भाई र्यूमर से दूर रहिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि र्यूमर्स पर बिल्कुल मत जाइए, इससे आपकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो इससे दूर रहिए। जो भी जैसी अपडेट होगी यार फर्स्ट टू फर्स्ट आपके साथ पहुंचाऊंगा, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी आपको 25 दिन से 1 महीने का टाइम जरूर मिलेगा, क्योंकि 20 से 22 जनवरी तक एसएससी के कंटिन्यू एग्जाम लगे हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।